नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन सिंह मैथ वाली क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज के अंदर ये नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में लेकर आया हूं। पूरी ईमानदारी से, दिल से मेहनत करिए। नो फॉर्मूला, नो कन्फ्यूजन के मेथड पर हमारे पास एक यूनिक मेथड है, उस मेथड पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, आपका ये पहला क्वेश्चन आज का क्या है। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर रहा है। बहुत अच्छे से सवाल को पढ़ो। और उसके डिनोमिनेटर में 5% की डिक्रीज कर रहा है। तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है। तो पहले वाली भिन्न क्या है। ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने कहा कि एक भिन्न है, मालूम नहीं है भिन्न कौन सी है। मैंने बोला x/y। इसके अंश में 20% वृद्धि कर दी। अंश यानी ऊपर वाला, यानी 120% वृद्धि कर दी। अगर 20 की वृद्धि कर दी है तो 120 करेंगे। अगर 20 की कमी होती है तो 80 करते हैं हम। फिर कह रहा है 5% की कमी कर दी। अब 5% की कमी, इसका मतलब 100 में से 5 कम, यानी 95 लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हो गया 95%। और ये कह रहा है कि साहब ऐसा करने से उस भिन्न का जो वैल्यू है ना, जो हो जाती है 5/2, यानी 5/2 उसका मान हो जाता है। तो हमने लिख दिया 5/2। चलते हैं आगे, उड़ाते हैं इसको। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और 5 का भाग देते हैं इसके अंदर। जैसे इसमें 5 का भाग देंगे 19 बार जाएगा, और 5 का भाग इसमें देंगे 24 बार जाएगा। ठीक है। अब ये 19 × 5 कर लो तो 19×5 95 हो जाएगा। ये y भी है तो y को रहने दो यहाँ पे। 24 का दुगुना करेंगे 48 हो जाएगा। ये हमारा 48x हो जाएगा। ओके। इसके बाद में दोस्तों, बाहर वाली सेटिंग बाहर वाले से करते हैं, अंदर वाली सेटिंग अंदर वाले से करते हैं। तो आपकी भिन्नता है x/y। और हम जानते हैं x का मान क्या आ गया है, 95। तो x की जगह 95 लिख दो। और y का मान क्या है, 48। तो इसकी जगह लिख दो 48। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 95/48। कितना आसान सवाल है, बताओ। ये रहा आपका आंसर। ठीक है। किसी भिन्न में, भिन्न का मालूम नहीं है, भिन्न को x/y। अंश में 20% की वृद्धि कर रहा है, 120 लिख दिया। हर में 5% की कमी है, 95 लिख दिया। और ऐसा करने से उसका रिजल्ट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 5/2, यानी 5/2 हो। इसलिए हमने लिख दिया 5/2। ओके। तो दोस्तों, द ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी कि मूल भिन्न क्या है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 95/48। राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। परसेंटेज बहुत सरल है। परसेंट, लाभ हुआ, लाभ हानि हुआ, बट्टा हुआ, सब क्लियर हो जाएंगे आपके। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर देते हैं। ओके भैया, पहले भिन्न लिख देता हूँ और अंश में 20% की वृद्धि कर देता हूँ। ओके। फिर कह रहा है कि उसके हर में 20% की कमी कर देते हैं। हर में 20% की कमी, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। इसमें 20% की कमी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80। और ऐसे करने से ये कह रहा है अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यानी रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 4/5। तो हमने लिख दिया इसके आगे 4/5। बस कर लो कैलकुलेट, आ गया आंसर। चलो काटते हैं, 5 से काटते हैं। तो दोस्तों, इसमें 20 का भाग दे देते हैं। 20, 40 का दे देता हूँ। 40 दूनी 80, 40 थी 120। इसके बाद में 4 का गुणा करो 2 से, 4 दूनी 8y। और 5 × 3 कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 15x। फिर वही बात, बाहर वाली सेटिंग बाहर वाले से, अंदर वाली सेटिंग अंदर वाले से। आपसे बोलता है द ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, x/y। x का मान क्या आ गया, 8। y का मान क्या आ गया, यहाँ से देख लो, y का मान 15। तो इसका मतलब हमारी भिन्न क्या हो गई है, 8/15। ये 18 नहीं है, ये 8 है। तो हमारे सवाल का राइट आंसर क्या हो गया भाई, 8/15। तो दोस्तों, इस टाइप का सवाल जब भी आपको परीक्षा में पूछता है तो आपको तुरंत करना फटाफट। बहुत सरल सवाल है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स की इनकम वाई की इनकम से 20% ज़्यादा है। ठीक है। एक्स की इनकम वाई की इनकम से 20% ज़्यादा है, और वाई की इनकम एक्स की इनकम से कितना प्रतिशत कम है। ओके। आपके पास में दो डाटा दे रखे हैं, एक्स और वाई। एक्स की जो इनकम है वाई से 20% ज़्यादा है। तो ये हमारा जो वाई है ना, इससे 20% ज़्यादा है। भाई इससे 20% ज़्यादा, तो 120 लिख देते हैं। काट दो यहाँ पे इसको। 20×5 100 लिख सकते हैं, और 20×6 120। यानी x की वैल्यू 6 है और y का मान क्या होगा, 5। अब ये कहता है कि y की इनकम x की इनकम से कितने प्रतिशत कम है। कम की बात कर रहा है। इसका मतलब मैं आपसे बोलूंगा 6 से 5 कितना कम है, ये ऐसे पूछ रहा है। आपसे बोल रहा है कितना कम है। इसका मतलब ऐसे तो पूछ नहीं सकता 5 से 6 कितना कम है, क्योंकि 5 से तो 6 कम है ही नहीं, 5 से तो 6 ज़्यादा है।
इसका मतलब साफ साफ बात है, ये ऐसे कहना चाहता है 6 से 5 कितना कम है। 6 का मतलब कौन है, एक्स। एक्स से वाई की इनकम एक्स से कितना कम है, तो ये एक्स है, इससे यह कितना कम है, तो आप कहेंगे सर एक कम है। लेकिन ये कह रहा है एक कम है, पर ऐसे मत बताओ, परसेंटेज में बताओ। तो हमने कहा भाई इस बंदे से ये कितना कम है, एक कम है, लेकिन इससे बात हो रही है तो ये आ जाएगा नीचे, जिससे बात होगा ना वो नीचे आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए गुणा किससे करते हैं, 100 से। ये परसेंटेज में पूछा ना, इसलिए 100 से गुणा किया। ओके, 100 में 6 का भाग दे दो तो 16 सही, 2/3 राइट आंसर होगा। मैंने 2 4 5 6 नियम ऐसे लिखवाए थे शुरू में फर्स्ट क्लास के अंदर, ताकि ये 100 में 6 का भाग देते हैं, जब क्या आता डायरेक्ट पहले से याद होना चाहिए, फट से भर देना। पहले वीडियो से देखना, पूरे वीडियो देखना, तब परसेंटेज समझ में आएगी। ए की इनकम का 60% बी की इनकम का 75% के बराबर है। देखो, ए की इनकम का 60% और बी की इनकम के 75% के क्या है, बराबर। तथा बी की इनकम ए की इनकम के x% के बराबर है। तो हमको फाइंड करनी है x की वैल्यू। चलो पहली लाइन पढ़ता हूं, ए का 60%, ए की इनकम का 60%, बी की इनकम का 75% के बराबर है। ये पहली लाइन मैंने लिख दी। इसने क्या बोला, ए का 60%, बी के 75% के क्या है, बराबर। तो मैंने बराबर लिख दिया। 15 का भाग देंगे 4 बार, 15 का भाग देंगे 5 बार। इसका मतलब यहाँ पे हो गया 4A और इधर हो जाएगा 5B। फिर से वही बात, बाहर वाले की सेटिंग बाहर वाले से, अंदर वाले की सेटिंग अंदर वाले से। मैंने आपसे कहा था कि हम पूरी मैथ में एक ऐसा सिस्टम लागू करने वाले हैं, और लागू कर दिया है, कि हमें दुनिया भर के फॉर्मूले ट्रिकें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे कुछ यूनिक मेथड ऐसे हो जो हर सवाल पर काम कर जाए, और वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपने देखा मैं कितनी बार बोल दिया हूँ कि हमारी बात और एग्जामिनर की बात, बाहर वाले की सेटिंग बाहर वाले से, अंदर वाले की सेटिंग अंदर वाले से। इसका मतलब आप बताएंगे कि सर ए का मान 5 है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा, 4। देखते हैं हमसे क्या पूछा है। हमसे पूछ रहा है बी की इनकम, हमसे पूछ रहा है बी की इनकम ए की इनकम का x% के बराबर है। ये लो, बी की इनकम बराबर है किसके बराबर है, एक का x% के बराबर है। तो जैसा उसने बोला है मैंने वैसा ही लिख दिया। एक बार मिटा के फिर से लिखता हूं ताकि आप बेहतर समझ पाए। प्यारे विद्यार्थियों, बोल रहा है बी की इनकम, तो मैंने लिख दिया बी की इनकम, ए की इनकम का, ए की इनकम का, ए की इनकम के x%, ए की इनकम का x% के बराबर है। ये भैया बराबर है। इसने यहाँ बोला था बी बराबर है किसके बराबर है, ए की इनकम के x% के बराबर है। अब लिख दो देख के, ए की जगह 5 लिखवा दो और बी की जगह 4 लिखवा दो और पहुंचा दो आंसर पर बी। तो बी की जगह 4 लिखवाएंगे यहाँ से देख करके, अभी निकाला हमने। ए की जगह 5 लिखते हैं, एक्स की जगह x और परसेंटेज की जगह क्या लगा देंगे, 100। बस आ जाएगा आंसर इसको काटने पर। 5 का भाग दिया प्यारे विद्यार्थियों, 5 दूनी 10 यानी 20 बार, और 20 का गुणा 4 से किया, तो अपने सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 80। राइट। तो ये बोल रहा था x का मान क्या होगा, हमने कहा x का मान होगा 80 हो जाएगा। राइट, 80। तो बड़ा आसान सा सवाल था। चलिए बिना फॉर्मूले के, नो कंफ्यूजन नो फॉर्मूले, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की क्या कर दी गई है, कमी। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वेतन पहले के बराबर ही आ जाए। सवाल में सिंगल परसेंटेज लिखा हुआ भाई, और जब भी सवाल में सिंगल परसेंटेज लिखा हुआ था तो हम अच्छे से जानते हैं ये मिनी महान है। ये मिनी महान क्या होता है पता नहीं क्या होता है, पर समझो ध्यान से। सवाल में सिंगल परसेंटेज है तो सिंगल डायरेक्ट 10 लिख दो, और मामला बोल रहा है कि कितना परसेंटेज है तो यहाँ लगा देंगे 100। अब दोस्तों ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखना है, मेन बात ये है। तो आपको एक पासवर्ड बता रहा हूँ अपना खुद का, यूनिक मेथड। और अपना खुद का पासवर्ड, आपका खुद का पासवर्ड ये याद रखना कि कितने के पीछे क्या है।
तो उसने बोला था देखो वो लास्ट में लिख रखा कितना, तो कितने के पीछे क्या लिख रखा है, कितना वृद्धि करें, कितना बढ़ाएं। अब मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कितने के पीछे अगर ये बोले बढ़ाएं तो आप घटा दो, और ये बोले घटाएं तो आप बढ़ा दो। क्या बात कह रहा हूँ, बात ये चल रही है कि जिंदगी में काम उल्टे नहीं करने, उल्टे करने। कैसे, कितने के पीछे देखना है। अगर कितने के पीछे इसने बोला कितना बढ़ाए तो तुम घटा दो, और भैया ये बोले कितना घटाएं तो बढ़ा दो, और बढ़वाए तो घटा दो, और घटवाए तो बढ़ा दो, यानी कि काम उल्टे करो। इसने बोला कितना वृद्धि करें, इंक्रीज, कितना बढ़ाएं। अरे भाई बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो हम घटा देंगे। क्या घटाएंगे, 100 में से 10। आपको एक ही तो डाटा दे रखा 10, तो 100 में से 10 घटा दो, तो यहाँ पे आएगा 90। यही आंसर है, बस 0 से 0 काट ही लेंगे, 100 में 9 का भाग देंगे। मैंने पहली क्लास में बता दिया था 100 में 9 का भाग देंगे तो क्या आता है, 11 सही 1/9%। राइट, बहुत शानदार है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, सरल है, पर आता तो है परीक्षा में कई बार, इसलिए खास सवाल है आपका ये। और आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बी को ए से 20% कम अंक मिले। बी को ए से 20% कम नंबर मिले, ए को बी से कितने परसेंट ज्यादा मिले। ओके, कितने के पीछे, फिर देखो बढ़ा रहा है, करते हैं ए और बी की कहानी आपके लिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। बी को ए से 20% कम, ए से 20% कम, 20×500 और 20×84। मैं कहता हूं कोई ए को 5 नंबर मिले होंगे तो बी को 4 नंबर मिले हैं। अब ये कहना चाहता है ए को बी से कितने ज्यादा मिले, यानी हमारा ये जो बी है ना, इससे कितने ज्यादा मिले। तो हमने कहा 1 नंबर ज्यादा मिला, पर ये कह रहा है कि ज्यादा नंबर मिला ये मत बताओ, कितने प्रतिशत ज्यादा मिले। ए को बी से कितने प्रतिशत ज्यादा मिले, तो 1 ज्यादा मिला इससे, पर ये परसेंटेज बोल रहा है इस वाले से कितना ज्यादा, तो इस वाले से कितना बड़ा, तो ये आएगा नीचे। और परसेंट की अगर आप बात करेंगे तो हम अच्छे से जानते हैं 100 से गुणा करते हैं, राइट आंसर होगा 25%। आपके सवाल का राइट आंसर। कितनी आसान है परसेंटेज, और कितना आसान है प्रॉफिट एंड लॉस, और कितनी आसान है मैथ्स। पढ़ते जाओ, और अगर इस मैथ्स को ढंग से और पूरी ईमानदारी से बहुत ही गजब का क्लियर करना है तो फर्स्ट वीडियो से पढ़ो, यानी पहली प्रश्नावली से पढ़ो, नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम, फिर दशमलव, फिर सरलीकरण। इस प्रकार पूरे वीडियो शुरुआत में पढ़ते जाओ, तब तो आनंद ही आ जाएगा। और फिर से अगला क्वेश्चन, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए से, तो ये ए से कितना प्रतिशत कम है। दो आदमी है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, तो मैंने लिखा ए, एक लिख दिया मैंने बी। 50% ज्यादा, ए का वेतन बी से, इस बी से 50% ज्यादा है, तो हमने लिख दिया 150। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ए का मान 3, बी का मान 2। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, बी का वेतन ए से कितना कम है। दोस्तों मतलब ये कहना चाहता है 3 से ये 2 कितना कम है, तो मैंने कहा भैया 1 कम है, पर ये बोल रहा है 1 कम है, पर आप परसेंटेज में कम बताओ। अरे भैया इस 3 से 2 1 कम है, इसकी बात चल रही है ना, इससे कितना कम है, तो ये बंदा नीचे आ जाएगा। और आप परसेंट के लिए गुणा करेंगे 100 से, 100 में 3 का भाग देते हैं, जब क्या आता है हमको पहले फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा दिया, और आंसर आएगा 33 सही 1/3%। नो कैलकुलेशन, हम पूरी मैथ के अंदर ही कैलकुलेशन नहीं करते। 99% बार हम फॉर्मूले भी याद नहीं करेंगे, कैलकुलेशन तो हम कभी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 100 में 3 का भाग देने लग जाए, सारी चीजें पहले क्लियर करवा के काम चालू करता हूँ। प्रश्नावली कोई सी भी हो, उस प्रश्नावली का स्टार्टिंग वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वहीं से बेस बनता है, और फिर आगे आगे उस ट्रैक पर दौड़ते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, प्यारे विद्यार्थियों पढ़िए।
यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की इंक्रीज कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई, देन फिर उसके वेतन में 20% डिक्रीज कर दिया गया, तो उसके वेतन में अब क्या परिवर्तन हो गया? कितना प्यारा सवाल है। हमसे बोल रहा है कि एक आदमी का वेतन 20% बढ़ा दिया, उसके बाद में 20% घटा दिया, तो उस आदमी के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा? लग तो ऐसा रहा है कि जैसे 20% बढ़ाया और 20% घटा दिया, इसका मतलब वो आदमी तो वहीं पे है, न तो वेतन बढ़ा होगा न वेतन घटा होगा, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर कोई वेतन सेम बढ़ता है और जितना परसेंट बढ़ता है उतना ही परसेंट घटता है, तो इस टाइप के केस में हमेशा हमको लॉस होता है, ये हमेशा याद रखे। अब वो करते हैं, एक आदमी के पास में मान लीजिए 100 रुपए थे, पहले वेतन 20% बढ़ा दिया 120, फिर वेतन 20% घटा दिया, तो क्या लिख सकता हूं मैं? 80। एक बार 20 बढ़ा दिया 120, अगले महीने में 20% कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो 80 आ गया। काटते हैं, हम जानते हैं 100 से 100 कट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 गुणा 8 करेंगे जब 96 आ जाएगा। पहले हमारे पास में कितने रुपए थे? 100, अब कितना रह गया? 96, तो लॉस हो गया ना भाई। कितना परसेंट का लॉस हो गया? 4% का। तो हम कहेंगे उसके वेतन में नुकसान हो गया। कितने की कमी हो गई? 4% की कमी हो गई, राइट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 4% की कमी, राइट। बाकी एक बार फिर से सुनो ध्यान से। हम इस सवाल को महान फॉर्मूले से भी करेंगे। सर ये महान फॉर्मूला क्या है? काम का है क्या? हाँ भाई काम का है, इसलिए लिख रहा हूँ। एक बार 20 बढ़ाता है तो प्लस का 20, एक बार 20 घटाता है तो माइनस का 20। अगर ये बढ़ाएगा तो आपको प्लस का 20 लिखना है, और घटाता है तो आपको माइनस का लिखना है। तो एक बार तो 20 बढ़ाया है, अगले महीने 20 घटाया है, यहाँ प्लस रखना हमेशा। 20 प्लस का आएगा, एक बार माइनस का आएगा, डिवाइड बाई 100। प्यारे विद्यार्थियों 20 से 20 तो कट ही गया, और 20 का जब 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 400 आ जाएगा, और माइनस के 400 में 100 का भाग देंगे तो माइनस का 4, और -4 का मतलब होता है कि 4% का लॉस हो गया, या हम कह सकते हैं 4% की क्या हो गई है? कमी, राइट। अच्छा सवाल है, मोस्ट नहीं है, वेरी मोस्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चनों को कई यूट्यूबर आपको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, बोला भैया 20 का 2 का गुणा 2 से कर दे 4 आ गया, डायरेक्ट कर सकते तो है। देखो क्या बात कर रहे थे, 20 का गुणा 20 से कर दो 400, 400 में 100 का भाग दे दो 4, ये लो आंसर आ गया। ऐसे भी आपको कुछ लोग बता सकते हैं, कुछ किताबें पढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं पढ़े आप लोग, क्योंकि इस गोली के साइड इफेक्ट है। प्यारे विद्यार्थियों अगर ये 20% बढ़ाता है 20% घटा, तब तो ये गोली काम कर जाएगी। लेकिन अगर मान लो 20 घटाता है और फिर 25 घटाता है, फिर 25 बढ़ाता है, अलग अलग बातें बोलता है, यानी बढ़ाता अलग है घटाता अलग है, तो ये टेबलेट काम नहीं करेगी, साइड इफेक्ट आ जाएंगे इसके, इसलिए। लेकिन ये जो आपका महान फॉर्मूला है, ये कहता है मेरे भाई चाहे बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो हम सब पर काम कर जाएंगे, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए क्या कहता है, ओके। किसी संख्या में पहले 20% की इंक्रीज कर दिया गया, उसके बाद में 10% का लॉस यानी कि डिक्रीज कर दिया गया, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, यानी टोटल क्या इफेक्ट आया उस पर, आओ समझते हैं। दोस्तों हमने अभी अभी आपसे कहा था कि एक महान फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ये वाला a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100। एक बार 20 बढ़ा दिया है तो एक बार 20 प्लस का लिखेंगे, एक बार 10 माइनस किया है, कमी कर दी है तो माइनस का 10 लिख लेंगे, लगा दो इसके अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों 20 प्लस का है, माइनस का 10 है, 20 प्लस का है, माइनस का 10 है, और डिवाइड बाई 100। 20 में से 10 घटेंगे तो 10 आ जाएंगे, 20 का 10 से गुणा करो 200, और 200 में 100 का भाग देंगे तो 2, और 2 किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है, और 10 में से 2 घटाए थे कभी, 8 आएंगे प्लस के, और 8 आने का मतलब होता है इंक्रीज, यानी आपका वेतन 8% बढ़ जाएगा। राइट आंसर होगा 8% की वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो बड़ा आसान है, महान फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल क्या बोलता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये मान फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम आता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, वरना इसको भी खा जाता। और वैसे खा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, हम डायरेक्ट इसको भी खा सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 100 रुपए हैं, एक बार 20 बढ़ाए 120, फिर 10 घटाए तो 90/100, ऐसे कर सकते थे। 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुणा 9 108। आपके पास 100 रुपए थे, अब 108 हो गए, कितना बढ़ गया 8, ऐसे कर सकते थे लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10 बढ़ा दी। 100 रुपए की कोई वस्तु है, पहले 10% इंक्रीज बढ़ा दिया गया, उसके बाद में 10% और बढ़ा दी, 10% बढ़ा दिया, अगली बार फिर से 10% बढ़ा दिया। तो कहता है कि भैया अब बताओ टोटल मामला क्या हुआ। तो हमने कहा ठीक है, हम करते हैं अपने मान से बात। और मान फॉर्मूला आपसे कहता है ये वाला कि सर एक बार 10 बढ़ा दिया, लेकिन आपने अगली बार भी बढ़ाया और दोनों ही बार बढ़ाया, तो सर दोनों ही बार प्लस आएगा। ओके सर, 10 बढ़ाया, 10 बढ़ाया और 10 बढ़ाया, ओके। 10 में 10 जोड़ा 20, 10 गुणा 10 100 में 100 का भाग देंगे 1, और 1 आने का मतलब हमारे सवाल का आंसर होगा 21%, यानी 21% बढ़ जाएगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे दोनों ही बार बढ़ा रहे हैं तो दोनों ही बार प्लस लिखेंगे, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके लिए अगले सवाल को लेकर के। क्या बोलता है, नितिन के वेतन में 10% की कमी कर दी। अब की बार 10% कमी कर रहा है, पुनः यानी वापस कम किए वेतन में 10% की बढ़ोतरी कर दी। ओके, एक बार 10 घटा दिया और एक बार 10 बढ़ा दिया। तो भैया वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा, नितिन के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। हम अच्छे से जानते हैं कि आपने एक बार 10 बढ़ाया है और एक बार 10 घटाया है। अरे भाई एक बार 10 बढ़ा रहे हो, एक बार 10 घटा रहे हो, लगा दो मान फॉर्मूला, और ये हो गया a प्लस बी, a गुणा बी बटे 100। a का मतलब 10 बढ़ाया फिर 10 घटाया, 10 बढ़ाया 10 घटाया। हम जानते हैं 10 से 10 बेहोश हो जाएगा, कट जाएगा, 10 गुणा 10 करेंगे माइनस का 100, और माइनस 100 में जब 100 का भाग देंगे तो माइनस का 1, और माइनस आने का मतलब है दोस्तों 1% का लॉस, यानी 1% की कमी हो जाएगी। राइट आंसर है, ओके, 1% का कमी हो जाएगी, लेस। किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि कर दी गई, बाद में बढ़े हुए वेतन में 8% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया है तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। आरंभिक मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे, उसका प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ओके, तो देखो पहले 1% बढ़ा रहा है, फिर 8% घटा रहा है, और उसका लास्ट मूल्य यानी सेलिंग प्राइस उसका 1 रुपया है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझना, बहुत काम का सवाल है। अंतिम मूल्य क्या है 1 रुपया, तो इस 1 को लिख दो यहाँ पे। और दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी आपको अंतिम मूल्य बता देता है और आपसे कहता प्रारंभिक मूल्य बताओ, दोस्तों इस प्रारंभिक मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो शुरुआत का रेट पूछता है तो आप हमेशा 100 लिख देना ऊपर। 1% की कमी है, 1% नहीं है दोस्तों, ये आर ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर लिख रखा है, आर है ये, तो आर की वृद्धि है तो 100 प्लस आर कर दो गुणा, फिर R% की कमी है तब की बार आएगा 100 माइनस आर। ये लो हो गया, यही आंसर है। आगे करके बताता हूँ थोड़ी देर में, रुको, फिर से सुनो बात क्या चल रही है। चीज हमारे सामने हमेशा दो होती है, आगे भी पढ़ाऊंगा, कई बार पढ़ाऊंगा। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। प्यारे विद्यार्थियों, एक को बोलते हैं क्रय मूल्य, एक को बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो कहानी यह है, कभी भी आपको क्रय मूल्य बताना हो तो 100 ऊपर लिखना है। अरे भाई यूं कह रहा हूं, विक्रय मूल्य बताना तो 100 नीचे लिखना है। फिलहाल
इसमें हमको क्रय मूल्य बताना था, यानी कि कह रहा है कि अंतिम मूल्य तो हमको पता है कि लास्ट में हमने 1 रुपए में बेची, अंतिम में लास्ट में जाकर 1 रुपए में सेल की है। प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य जब भी आपसे पूछे तो मेरी बात याद रखना, 100 आपका ऊपर आएगा। इसलिए दोस्तों मैंने 1 रुपए लिखा, 100 ऊपर लिख दिया दोनों बार। एक बार आर की कमी 100 माइनस आर, एक बार आर की वृद्धि 100 प्लस आर, यही आंसर है। 100 का 100 से गुणा करेंगे 10,000 हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे भैया ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी यानी 100 प्लस आर, और ये 100 माइनस आर, यानी एक बार जोड़ रखा है एक बार घटा रखा। तो हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिख दो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई? ये रहा लास्ट आंसर। ओके, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बहुत ही प्यारा सवाल था, अच्छा सवाल था, ढंग से पढ़ना। और अगर ये समझ में नहीं भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप पर। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा और उसमें इस टाइप के कम से कम 10 सवाल आएंगे। मेरा सिस्टम एक ये है कि आप पहले वीडियो से अगर लगातार पूरे वीडियो देखते हैं, यानी परसेंट के लाभ आने के, तो 100% पूरा का पूरा मैटर आपके समझ में आ जाएगा। अगर बीच में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो भी वो आएगा, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर में ऐसा सवाल फिर आएगा फिर आएगा, कई बार एक चीज रिपीट होगी तो अपने आप समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक संख्या में पहले 20% और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। ओके, 2 बार 20% की वृद्धि है। बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम करें कि वह पहले की संख्या के बराबर ही हो जाए? गजब का सवाल, अच्छा सवाल है आपकी बार। तो देखते हैं भाई। कहता है कि हमारे पास में मान लीजिए 100 रुपए, अब ये 2 बार 20-20 बढ़ गया। चलो मैं लिख देता हूँ 100 रुपए, एक बार 20% बढ़ गया तो 120 आ जाएगा। फिर कह रहे सर एक बार फिर से बढ़ गया 20%, तो एक बार और लिख दिया हमने। अब क्या होता है, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुणा 12 144। इसका मतलब आपके पास में 100 रुपए थे ना, अब वो 144 हो गए। कितना हो गया? 144। अब ये कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या, तो बढ़ी हुई संख्या क्या है? 144। 100 थे भाई, 100 से 20% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया तो बढ़ करके 144 हो गया। कह रहा है बढ़ी हुई संख्या। ओके, बढ़ी हुई संख्या 144 है, इसको कितना कम किया जाए जो पहले की संख्या के बराबर हो जाए? ओके, तो पहले की संख्या क्या है? 100। तो ये कहना चाहता है इस संख्या को कितना कम करे जो पहले की संख्या के बराबर हो जाए। तो यहां से यहाँ पे आना है, कितना कम करे। 100 बात की एक बात ये है, ये आपसे कहना चाहता है 144 से 100 कितना परसेंट कम है। अरे भैया 144 में से मैं कितना परसेंट घटाऊं जो 100 आ जाए? इसका कहने का मतलब यही ठहरता है कि 144 से 100 कितना प्रतिशत कम है। तो हमने कहा 44 कम है। इसने बोला कम तो है, परसेंटेज में बताइए कितना कम है। इस वाली से ये कितना कम है, इस वाली से पूछ रहे हो तो इसको नीचे लिख दो, और परसेंट की बात करेंगे तो गुणा किसे कर देंगे? 100 से। यही आंसर आपका। चलो उड़ाते हैं इसको। तो मैं देखो इसका पता लग गया मुझे, यहाँ पे ये आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये 144 से 4 और 4 8 एक 9, मतलब इस संख्या में 9 का भाग जा रहा है, इसके ऑप्शन में 9 है, इसका मतलब ये 100% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम तो करते हैं आपके लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम काट देते हैं 4 से। 4 का भाग दिया 11 बार, 4 का भाग दो, 4 3 12, 13 14 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 4 6 24। ठीक है, एक बार और काट रहा हूँ 4 से, तो 4 का भाग दिया 9 बार, 4 का भाग दिया 25 बार। 25 गुणा 11 करेंगे तो 25 ढाई का 250, और 250 में 25 और ऐड कर दो 275। अब इसमें भाग दे दो 9 का, आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर आ जाएगा 30 सही 5/9, 30 सही
5/9। अब यहाँ पे लोग कैलकुलेशन करेंगे, मेरे विद्यार्थी नहीं। क्यों? अरे भाई हमारे विद्यार्थियों को मालूम है कि यार ये 4 और 4 8 9, इसके अंकों को जोड़ना हो रहा है और ये पूरी तरह से कट नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे 9 है। अरे भैया ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 9 बैठा हुआ है कि सर ये रहा, इसका मतलब भर दो। हमारे विद्यार्थी क्यों करेंगे? हमारे विद्यार्थी डायरेक्ट ही करेंगे। हमने पहले कह दिया था, हम कैलकुलेशन तो दूर रखते हैं, कैलकुलेशन तो कभी करते ही नहीं है, यानी भाग देना, गुणा करना, इस टाइप के बेकार के काम हमें नहीं करने हैं। टाइम बचाना है और आगे निकलना है तो ओके। चलो प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे, आप इसको समझना अच्छे से। और मैं लेता हूं आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है। ए का 30% बराबर बी का 0.25 इक्वल टू सी का 1/5, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, सुंदर सवाल है, वेरी मोस्ट भी। आओ क्या कहता है, ए का 30%, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। अब गौर से समझना, ए का तो हो गया 30%। प्यारे विद्यार्थियों जो ये 0.25 है ना, इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और मेरे भाई 100 को भी हटा देंगे तो इसको 25% भी लिख सकते हैं, 100 हटा के परसेंट। सीधी बात है, ये कहना चाहता है बी का 25% बराबर सी का 1/5। हम जानते हैं कि 1 में 5 का भाग देंगे तो 0.20 आता है, और पॉइंट हटाते हैं तो 20/100 आता है, और 100 हटाते हैं तो 20% आता है। 100 बात की एक बात यह है कि ये 1/5 का मतलब होता है 20%। क्या होता है? 20%। आइए प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब मैं इसको लिखता हूं सी का 20%। फिर से बोल रहा हूं, 1 में 5 का भाग दिया 0.20 आया, और 0.20 का मतलब 20% होता है, और 0.25 का मतलब 25% होता है। इसमें भी परसेंटेज है, इसमें भी परसेंटेज है, इसमें भी परसेंटेज है, सारे परसेंटेज कट गए। उड़ा दो 5 से, 5 6 का 30, 5 5 25 और 5 चौका 20। ये हो गया। यहाँ के बाद में आपको अनुपात बताने किसके, ए के और बी के और सी के। तो याने के बाद में एक डायलॉग याद रखना, चोरी चोरी छुप के छुप के। इसको छुपा लो, इनको गुणा कर लो, 5 चौका 20। अब इसको छुपा लो, 4 छिक्का 24। अब इसको छुपा लो और 5 गुणा 6 कर दो, 5 गुणा 6 30। ये आंसर है। कट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। कट रहा है, इसका आधा 10, इसका आधा 12 और इसका आधा 15। 10 12 और 15 राइट आंसर हो जाएंगे। बड़ा आसान सा सवाल था, सिंपल सवाल था, समझते चलो। आपके लिए अगला क्वेश्चन। किसी परिवार में चावल है और मछली है और खाद्य तेल है। इस पर किए जाने वाला उनका जो खर्च है 12 17 और 3 के रेशियो में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20% 30% एंड 50% की इंक्रीज कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने % की वृद्धि हो गई? आओ समझते हैं परसेंटेज की कहानी। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास में कुछ चावल है और चावल के साथ में आपके पास में बढ़िया ढंग की मछली है और अच्छा वाला तेल है। अब ये कहता है साहब चावल हमारे पास में 12 रुपए के हैं, ये 17 के, ये 3 के, 12 17 3। तो हमने लिख दिया यहाँ 12, यहाँ 17 और यहाँ पे 3। तो और थोड़ा सा बढ़िया लिख देता हूँ, लो 0 लगा देता हूँ ताकि परसेंटेज आराम से निकल जाएंगे। तो चावल 120 रुपए के हैं। अगर हम एक एक 0 लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 0 नहीं लगाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सर 0 क्यों लगाए अगर फर्क ही नहीं पड़ रहा? तो भैया इसका परसेंटेज आराम से निकल जाएगा इसलिए लगाया है। तो यानी कि इस टाइप का कोई सवाल आता है ना, छोटी छोटी संख्या होती है तो उसमें एक 0 लगा लिया करो, हो सके तो 2 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फायदा क्या होता है जो सुनो, ये कह रहा है 20% बढ़ा दिया, तो इसका 20% बढ़ाओ। 120 का 10% 12 होता है,
120 का 10% क्या होता है 12, तो फिर 20% में कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 120 का 10% क्या होता है 12, 150 का 10% 15, 160 का 10% 16, 1500 का 10% 150, 1600 का 10% 160। इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे आपके लिए 120 है, इसमें 20% बढ़ाना है। 120 का 10% 12, अरे भाई 10% में 12 होता है तो 20% में 12 दूनी 24, इसका मतलब यहाँ पे 24 रुपए बढ़ जाएंगे। खर्चा बढ़ा दिया इसने। ये कहता है 30% फिर बढ़ा दिया, इसका मतलब मछली में 30% ज्यादा बढ़ा दिया। अब इसका मतलब इसका 30% निकालना है। प्यारे विद्यार्थियों 170 का 10% 17 होता है। 10% का मान क्या होता है 17, 170 का 10%, 10% का मान 17, तो 30% का मान क्या होगा 10 दिया का 30, तो 17 × 51, इसका मतलब 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे बढ़ गया पैसा, 51 रुपए यहाँ बढ़ा दिए। और 50% फिर लास्ट वाली संख्या में बढ़ा दिया, इसका 50 यानी आधा, तो 30 का 50 होता है 15, तो 15 रुपए इसने यहाँ पे बढ़ा दिए। अब हमसे कहता है कि ये बताइए टोटल कितने % की वृद्धि हो गई। तो देख लेते हैं, 100 इनको जोड़ो, 200, 320। पहले खर्चा हो रहा था 320 का, अब बढ़ कितना गया खर्चा, ये कहना कितना बढ़ गया ये बताओ। तो हमने कहा भैया 24 और 51 को जोड़ेंगे 75, और 15 ये 75, और 15 90, इसका मतलब 90 रुपए बढ़ गया। 320 था टोटल खर्चा, अब की बार 90 रुपए बढ़ गया, तो 90 आ गया ऊपर। और बोला परसेंटेज बताओ, तो परसेंटेज के लिए गुणा किसे कर दिया हमने 100 से। अब ये देखो दोस्तों पूरी तरह से कट नहीं रहा, इसका मतलब इसका आंसर बटे वटे में आएगा, तो एक ही ऑप्शन में बटे वटे, इसका मतलब ये आंसर है। ऐसा खेलते हैं हम। भाई ये देखो 9 से कट नहीं रहा, इसका मतलब ये कट नहीं रहा, यहाँ 32 का टुकड़ा 8 से बात बनेगी, यहाँ 8 है, 8 चौका 32, इसका मतलब सी आंसर है। ऐसे यानी कि भाग देने लग जाओ लोगों की तरह। हमारे विद्यार्थी कैलकुलेशन नहीं करते, ये आप जान लेना, ठीक है। तो हमारा सब, और बाकी अगर आप करेंगे तो कर लेना, आपका आंसर आने वाला यही है, रो 2 के 28 सही 1/8। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट कर देना, हो सके आपसे तो। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।